सभी फेसबुक मित्रों और यूट्यूब चैनल मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना घटी जिसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आपसे बिना कहे मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैं उस घटना के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 से 20 दिनों से भारत में गैस सिलेंडर की काफ़ी क्राइसिस हो गई, किल्लत हो गई है। चाहे सोशल मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, सब जगह गैस सिलेंडर की ही चर्चा हो रही। लोग परेशान से हो गए। कहीं पता चल रहा है कि लोग गैस की लंबी लाइन में खड़े होकर के इतना देर खड़े हो गए, किसी का हार्ट अटैक से मौत हो गई, कोई नाले में गिर गया, कहीं वेंडरों को पीटा जा रहा, कहीं वेंडरों गैस सिलेंडर से लदी गाड़ी को लूट लिया जा रहा है, कहीं एजेंसी में तोड़फोड़ किया जा रहा है। सरकार के लाख आश्वासन के बाद लोग काफ़ी अशांत हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ घोर संकट आ गया है जीवन में, और इस संकट में डीएसी शब्द का महत्व शायद सारे सिलेंडर वाले अब समझ गए। मैं भी नहीं समझता था कि डीएसी क्या है, आज तक नहीं समझा था। मित्रों, मेरे साथ भी एक घटना घटी। पिछले 10 दिनों से मेरे गैस ख़त्म होने की नौबत आ गई है। गैस घर का सिलेंडर, मैं काफ़ी चिंतित था। कई दिन एजेंसी गया कि मुझे गैस समाप्त होने वाला दूसरा सिलेंडर दे दिया जाए, तो बोला कि नहीं, गैस का नंबर लगाइए और डीएसी प्राप्त करिए, तभी आपको सिलेंडर मिल सकता है। मोदी सरकार की ये सख्त आदेश है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। और ऑनलाइन ही आपको नंबर लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऑनलाइन नंबर लगता नहीं है, करे तो क्या करे। इधर मेरे बड़े लड़के के परिवार आने वाला है। मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि बहुत कम लोग आते हैं। वो लोग बहुत दिनों के बाद वो लोग आते हैं और घर में गैस नहीं हो। अब मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मकान मालिक हमको चूल्हा जलाने देगा नहीं। बड़ी संकट आ गया था। मैं पिछले 8 रोज से रात्रि में सो नहीं पा रहा था। कभी गैस एजेंसी के नंबर को देखता था, तो कभी उनके आदेश पर सुबह में 4 बजे से 7 बजे तक गैस का दिए हुए नंबर पर लगाता था। कभी व्हाट्सएप से लगाता था, कभी रात्रि में 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जगह ही रह जाता था नंबर लगाते। एक एक दिन तो मैं 50 बार कोशिश करता था, पूरी रात जग करके, लेकिन गैस का नंबर नहीं लगता था। अचानक एक दिन मेरा गैस का नंबर मिस कॉल हो गया। उसने कहा कि वेट करिए, हैव पेशेंस, 24 आवर्स में आपको गैस सिलेंडर का जो ये है वाउचर है वो जनरेट कर दिया जाएगा। मुझे कुछ उम्मीद हुई, लेकिन वो भी फेल हो गया। 24 आवर्स क्या, 72 घंटे भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराशा बढ़ती गई। तब मुझे याद आया कि मेरे एक मित्र है जिनके गैस की एजेंसी है। वो बोला करते थे कि देखिए, कभी बुरा वक्त आएगा आपको तो मैं आपको गैस सिलेंडर की मदद करूंगा। मुझे याद आया, मेरी पत्नी ने कहा कि थोड़ा आप उनसे डिमांड करिए ना। मैं बहुत उम्मीद लेकर के उनके पास गया। उनसे कहा कि एक सिलेंडर 4-5 रोज 6 रोज में समाप्त हो जाएगा, आप एक सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए। बोले कि मित्र, आप गहरे मित्र हैं, लेकिन मोदी सरकार का सख्त तेवर है, और अगर मैं बिना डीएसी का आपको गैस सिलेंडर नहीं दे सकता हूँ, आप मेरे कस्टमर भी नहीं हैं। अगर डीएसी है आपके पास या डीएसी आप कहीं से प्राप्त करिए तो मैं आपको दे दूंगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं वहाँ से निराश होकर के लौट गया। एक दोस्त की दोस्ती भी हिल गई डीएसी के लिए। मैं लौट गया।
फिर मैं अपने कार्य को करता रहा और कई बार एजेंसियों को भी संपर्क बोला कि सर आप कोशिश करते रहिए, किसी न किसी दिन डीएससी आपको ज़रूर आ जाएगा। मैं एजेंसी द्वारा बताए गए नंबर पर लगातार कोशिश करते रहा। रात में नींद खत्म, दिन का चैन खत्म। कभी स्कूल में से स्कूल ड्यूटी के लिए जाता था तो किसी भाई बहन को गैस सिलेंडर हाथ में लटकाए हुए देखता था तो उतर कर पूछता था क्या गैस मिला, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, गैस कहीं मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे जो गैस भरने वाले रिटेलर थे वो लोग भी सरकार के सख्त रवैये से वो लोग भी भाग खड़े हुए, जो 1-2 लीटर भर दिया करते थे कुछ पैसा लेकर के। कोई रास्ता नहीं। कई वेंडरों से भी मैंने संपर्क किया कि भाई कोई रास्ता दीजिए आप लोग। बोला कि नहीं सर, जब तक डीएससी नहीं आपको प्राप्त होगा, नंबर नहीं लगेगा, डीएससी नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपको नहीं गैस किसी भी हालत में, यहाँ तक कि भगवान भी आ जाएंगे तो आपको नहीं गैस मिल सकता। हाय रे डीएससी, आज तक मैंने डीएससी का नाम सुना नहीं था। नॉर्मल वे में जानता है कि डीएससी कोई है, कोई कोड है गैस का, लेकिन डीएससी यहाँ तो रात में भी गूंज होने लगी मेरे कानों के अंदर कि गैस का नंबर भी लग गया लेकिन डीएससी नहीं प्राप्त हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में आज मैं ड्यूटी गया था अपने स्कूल डीपीएस पब्लिक स्कूल खगड़िया में। अभी चूँकि फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का, और एग्जामिनेशन ड्यूटी के बाद कुछ इवैल्यूएशन ड्यूटी भी होती है, तो मैं उसमें लगा था। अचानक मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मैं मैसेज को बहुत केयरफुली अभी देख रहा था, देखा तो उसमें डीएससी शब्द लिखा हुआ था। तो मैं तो प्रफुल्लित हो गया, उछल गया खुशियों से। हमको डीएससी प्राप्त हो गया। मैंने पूरा पढ़ा नहीं लेकिन डीएससी शब्द देखते ही उछल गया। वाह रे डीएससी, इतना तो मैंने भगवान का नाम भी नहीं जपा था, डीएससी जितना का जप लिया। मैं अभी अपने सभी कलीग्स को, स्टाफ्स को उछल करके दिखा रहा था कि देखो मेरा डीएससी प्राप्त हो गया, नंबर प्राप्त हो गया, अब गैस सिलेंडर मुझे मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी मैं रात में पत्नी से बात किया करता था कि अगर गैस खत्म हो जाएगा तो क्या किया जाएगा। लास्ट में चूल्हा बनाना पड़ेगा, चूल्हा तो है नहीं मिट्टी का। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, नहीं है तो ईंट रख करके किसी तरह से खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लकड़ी वगैरह गोईठा से पुरानी हैबिट में आना पड़ेगा, नहीं तो गांव हम लोग चले जाएंगे, वहाँ लकड़ी के पर्याप्त भंडारण है। मैं सबको बताया। मैं ड्यूटी से भी लौटा, थोड़ा थक भी गया था क्योंकि वर्क कुछ कठिनतम वर्क चल रहा है अभी। मैं आते ही अपनी श्रीमती जी से कहा खुशी से कि मैडम जी गैस का तो डीएससी प्राप्त हो गया, अब उम्मीद है कि गैस मिल जाएगा कुछ दिनों में। मैं खुशी से काफ़ी अपनी इच्छा को जाहिर किया। खाना खाया, खाना खा करके कपड़े को बदल करके अपने पलंग पर थोड़ा सा आराम के मूड में गया। सोचा देखा थोड़ा मोबाइल की क्या हालत है, क्या दुनिया है। खोला तो पता चला मेरा डीएससी गायब। कहीं किसी कारणवश या डीएससी का मैसेज जुड़ गया और डीएससी डिलीट हो गया। अब मैं खोजता रहा, मेरी खुशी के ऊपर पानी फिर गया। मैं घोर निराशा में चला गया। अब मेरे शरीर में काटो तो खून नहीं। अचानक इतनी खुशी और अचानक डीएससी गायब हो जाना, निराश हो जाना। मैंने तुरंत जितने भी हमारे सर्किल में इंजीनियर मित्र हैं उनको टेलीफोन लगाया कि ऐसा ऐसा बात है, एक 947 मेरा डीएससी का मैसेज आया था, अचानक डिलीट हो गया, कैसे मुझे नहीं पता है। रिकवर करने का कोई रास्ता है या पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता है? सारे मित्रों ने इनकार कर दिया कि नहीं, कोई रास्ता नहीं। अंत में मेरा भी बड़ा लड़का इंजीनियर है, वो अभी जयपुर ट्रेनिंग में, राजस्थान जयपुर ट्रेनिंग में है। उसको मैं कॉल लगाया, उससे ही पूछा तो बोला कि मुझे तो नहीं नॉलेज है लेकिन मैं भी अपने सर्किल में चर्चा करूंगा, अगर कोई विकल्प मिलता है तो आपको सूचना दूंगा।
वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। तब मेरे ही स्कूल में वैसे तो कई इंजीनियर्स टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से नवयुवक इंजीनियर आए हुए हैं, इंजीनियर आशीष कुमार। मुझे उम्मीद लगा कि वो इंटेलिजेंट आदमी है और इलेक्ट्रॉनिक से काफ़ी उनका संबंध है। मैंने उनको टेलीफोन किया, 2-3 बार किया तो एक बार उठाए, बोले क्या बात है सर। बोले कि ऐसी सी बात है सर, डीएससी मेरा कहीं खो गया, गायब हो गया, कोई रिकवरी का कोई चांस है। बोले कि चांस तो नहीं, लेकिन फिर हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिना डीएससी का ना कोई वेंडर देता है ना एजेंसी सुनने वाला है। नंबर लगाने का कोई महत्व नहीं है जब तक आपको डीएससी नहीं प्राप्त हो। डीएससी में कोई नंबर होता है, नहीं प्राप्त हो गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध होगा। मेरी खुशी जो है धरी की धरी रह गई। अंत में मैं थका हुआ भी था, लेकिन तुरंत कपड़े को पहना और साइकिल उठाई और एजेंसी को निकल पड़ा कि समय बिना गंवाए। देखा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कहीं डीएससी हमको मिल जाए तो गैस मिल जाएगा, नहीं तो फिर ईश्वर से मुलाकात करना और डीएससी प्राप्त करना दोनों बराबर है। मैं एजेंसी गया, वहाँ पर देखा कि कुछ लोग काउंटर पर लड़ रहे थे, कुछ महिलाएं झगड़ रही थी कि किसी तरह गैस का नंबर नहीं लग रहा है, आप नंबर दे नहीं रहे हैं, गैस दे नहीं रहे हैं, मेरा गैस ख़त्म है, किसी तरह से नंबर लगा दीजिए। काउंटर पर जो भी व्यक्ति थे बोल रहे थे कि हम लोग की बस की बात नहीं, आपको अपने से ही नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए समय निर्धारित नहीं है। लास्ट में मैंने एजेंसी के मैनेजर से भी मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कंप्यूटर मैन से बात करिए, ठीक है, शायद कोई रास्ता निकल जाए। कंप्यूटर मैन की लाइन में मैं गया तो वहाँ पर भी आधे घंटे खड़ा रहा, और संजोग से मेरा समय आया तो मैंने अपनी बातों को रखा तो कंप्यूटर मैन ने हमको कस कर डांटा है कि आप जैसे जेन्युइन आदमी, अभी डीएससी मिल नहीं रहा। डीएससी भगवान मिलना आसान, लेकिन डीएससी मिलना आसान नहीं है। और डीएससी आपको मिला और आपने उसको क्या किया, डिलीट कर दिया। आपका केस तो बिल्कुल अजूबा है। मैं ऐसे केस को डील करने में अभी सक्षम नहीं हूँ। मैं आपके लिए इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने काफ़ी अनुनय विनय किया, मेरी बातों को शायद वो बुजुर्ग व्यक्ति या सीनियर सिटीजन होकर के समझ लिए। बोले कि ठीक है देखते हैं। बोले कि नंबर तो आपका लग गया है और पुर्जा भी आज कटा हुआ है, लेकिन डीएससी नंबर यहाँ से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम लोग को कंप्यूटर जनित रसीद नहीं प्राप्त होता है तब तक डीएससी हम लोग नहीं बता सकते। वो सिर्फ आप ही को जानकारी रहे, तो वो आपका स्पेशल मैसेज होता है जो आप ही को जानकारी होता है। वैसे आपने कंप्लेन दे दीजिए, इस पर हम लोग विचार करेंगे, वेंडर को कहेंगे शायद वो दे दे आपको गैस। मैं निराश होकर कि वहाँ लौटा। घर आया, पत्नी ने पूछा कि मुंह फुलाए हुए हैं। बोले क्या मुंह फुलाए हैं, नहीं फुलाए हैं, क्या करें। कुछ रास्ता मिला था वो भी चला गया, यानी आगे का थाली छीन लिया गया। इसी बीच मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर कई मिस कॉल है या कॉल है। मैंने कॉल बैक, नवयुवक इंजीनियर आशीष कुमार का कॉल बैक था। मैंने तुरंत उनको टेलीफोन किया, उन्होंने का रिसीव किया और कहा कि सर डीएससी प्राप्त करने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। जब से आप कहे तब से मैं लगा रहा और ढूंढ लिया, इस मेथड से ये प्राप्त करिए। मैंने उनके अनुसार अप्लाई किया और मुझे डीएससी पुनः प्राप्त हो गया। जैसे ही डीएससी प्राप्त हुआ, मेरे मन के अंदर एक विचित्र शांति मिली। ऐसा लगता है कि भूखे को खाना मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया और बहुत बड़े संकट दूर हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे गैस सिलेंडर मिल जाएगा। हाय रे डीएससी, इतना तो नाम मैंने भगवान का भी नहीं जपा जितना डीएससी का नाम जपा, लेकिन गैस नहीं मिली। लेकिन उम्मीद है कि अब मिल जाएगी, डीएससी मुझे प्राप्त हो गया। मित्रों, मेरी ये कहानी घटना आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप प्रयास करेंगे, जो इंडियन का नंबर जो नया जारी किया गया है, या एचपी का या फिर भारत गैस का जो भी नंबर जारी किया गया, उस पर प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा और गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त
संख्या में सिलेंडर हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आपा को नहीं खोइए, धैर्य से और संयम से काम लीजिए, आपको निश्चित रूप से गैस मिलेगा और डीएससी प्राप्त होगा। मैंने किया तो मुझे तो प्राप्त डीएससी हो गया, अब गैस मिल जाएगा, 100% सिक्योर हो गया और मैंने उसका जा कर के एक प्रिंट भी निकलवा लिया। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी इस स्टोरी को, घटित घटना को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ लेसन मिलेगा। मेरे इस वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल हरे राम तिवारी या तिवारी इंग्लिश चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।